रवि जी, अखिलेश यादव जी के इस बयान पर मुझे थोड़ी हंसी आ रही है कि घड़ियाली आंसू कौन कैसे बहाता है। कभी आपने घड़ियाल के आंसू नहीं देखे होंगे, लेकिन अखिलेश यादव के आंसू जरूर दिखाई दे रहे हैं। और आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, मैं उसके संदर्भ में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा कि ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक परिवार की राजनीति की है और उन्होंने कभी दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की, आदिवासियों की राजनीति कभी की नहीं है। और ऊपर से जो मुस्लिम समाज ने पूरी ताकत लगा करके इनको 2022 के चुनाव में जो वोट किया था, उसके बाद में अखिलेश यादव की जमीन खिसक गई। ज्यादातर मुस्लिम बड़े लीडर जो हैं आज बहुजन समाज पार्टी में आ गए। जितने ओबीसी समाज के वोटर हैं वो आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा उनको उपेक्षित किया है, अपेक्षा की है उनसे कि वो वोट इनको दें, लेकिन ये उनका कभी भला नहीं करेंगे। आज स्वामी प्रसाद नाम का जो भगोड़ा सिपाही इनके पास है, आप बताइए कि 4.5 साल तक वो बीजेपी की मलाई खाता रहा। 4.5 साल तक उसको 4.5 साल तक याद नहीं आया कि ये बीजेपी दलित विरोधी है, ये ओबीसी विरोधी है। और उसके बाद में आज भी उसकी बेटी जो है मनुवादियों के पास सांसद है, बीजेपी की पार्टी में वो सांसद है। पहले उनको अपने चरित्र पर देखना चाहिए। और अखिलेश यादव जी की आधा परिवार तो खुद बीजेपी में है, अर्पणा यादव से लेकर के आज बीजेपी में उनका आधा परिवार है। तो अखिलेश यादव किस आधार पर कह सकते हैं ये बात है? तो उनका जो दोहरा चरित्र है, लेकिन धर्मवीर जी मुझे बोलने दीजिए, जो अखिलेश यादव जी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल को लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने फड़वाया। और जहां पर आज मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, ये गौतम बुद्ध नगर महापुरुषों के नाम पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो जिले बनाए थे, उन जिलों को खत्म किया, उन महापुरुषों के नाम को खत्म किया, गौतम बुद्ध जिले को भी खत्म किया था मुलायम सिंह यादव जी ने। और बहन कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की शपथ लेने वाली थी, उससे पहले जो गेस्ट हाउस कांड था, उसको ये दलित समाज के लोग, ये उपेक्षित समाज के लोग, ये ओबीसी समाज के लोग भूल नहीं सकते हैं। धर्मवीर जी, यही सवाल ले लीजिए। आप ये दावा कर रहे हैं कि दलितों की अगर कोई पार्टी है तो वो बीएसपी है, दलितों का अगर कोई मसीहा है तो वो मायावती है। तो दलितों के मसीहा सवाल मायावती जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, मान्यवर साहब काशीराम जी हैं इस देश में। धर्मवीर जी, पूरा सवाल ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि मायावती ही दलितों का मसीहा है, तो विधानसभा चुनाव हुए, 41% वोट जो था अन्य दलितों का वो बीजेपी को क्यों चला गया? 12% समाजवादी पार्टी को क्यों चला गया? अब यही तो लग रहा है ना अखिलेश को कि भाई मायावती की तरफ ये नहीं जा रहे हैं तो मैं इनको खींच लेता हूं अपनी तरफ। आज उत्तर प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण, निकाय के चुनाव होने थे, आज सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। ये इनकी जो चालबाजियां हैं जनता बखूबी समझ रही है। आज जो इन्होंने लाभार्थी योजना में जो गरीबों को भिखारी बनाने का काम किया था, वो इन्होंने बंद कर दिया। गैस के सिलेंडर की क्या हालत है, नौजवानों को रोजगार की क्या हालत है। आज किसान मारा घूम रहा है, फसलों को सांड बर्बाद कर रहे हैं। यही तो सवाल, इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने मिलकर के ये रामचरितमानस का एक जो स्वांग छेड़ा है। देखो, भगवान राम का मैं भी भगत हूं। सुबह सुबह हम लोग जो है जनरली राम राम करते हैं, जय भीम करते हैं, लेकिन इन ढोंगियों की तरह नहीं है कि इनके मुंह में राम है और बगल में इनके छुरी है जो फटाक से मारते हैं। तो ये जनता देख रही है, ये बीजेपी के कुर्तकियों को भी जनता देख रही है, तो बीएसपी ने कभी समाजवादी पार्टी के कुर्तकियों को भी जनता देख रही है। इन दोनों को जनता, जो बाबा साहब ने वोट की ताकत से, बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब इस वोट से राजा पैदा होगा। और बहन कुमारी मायावती जी ने यह साबित किया है कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश में दलितों की, अल्पसंख्यकों की, वंचितों की, शोषितों की सम्मान नेता है। आप लखनऊ से और नोएडा तक के स्मारक उठा के देख लीजिए। भगवान जो सम्राट अशोक ने जिस तरीके, जिस पैटर्न पर बनवाए थे, स्वाभिमान के प्रतीक, आपका पॉइंट ले लिया जी को ये जो रामचरितमानस, धर्मवीर जी मुझे रोकना होगा आपको, मुझे रोकना होगा आपको। खोते चने जो बन रहे हैं, खोता चना और बाजे घना, धर्मवीर जी मुझे रोकना, हैसियत बताने के लिए आज बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करता हूं, लेकिन आप ये मानेंगे कि धर्म की राजनीति आपने कभी नहीं की, जाति की राजनीति आपने नहीं की? आपका तो अस्तित्व ही जाति की राजनीति पे है ना। शुरू से ही जाति तोड़ो और समाज जोड़ो का नारा दिया था।
आज हम लोग उसी में पैटर्न पर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ना जाति की राजनीति करती, ना धर्म की राजनीति करती। बहुजनों की राजनीति, सर्व समाज की राजनीति, अल्पसंख्यकों की राजनीति, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की राजनीति, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नारे के साथ में, रवि जी। लेकिन जब लोगों के नीचे से जमीनें खिसकती हैं, वोट खिसकते हैं, तब वो जाति धर्म की राजनीति पर उतर आते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी उतरी हुई है। ठीक है, मैं चर्चा में शामिल करता हूं। मैं दोनों पार्टियां मैं ठीक है, मैं चर्चा में, कांग्रेस भी इनका साथ इसमें पूरी तरह दे ठीक है धर्मवीर जी, क्योंकि कांग्रेस ने काका कालेकर आयोग, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रोकना मंडल आयोग, सबको रद्दी की टोकरी